आज हम आप सबको महाद्वीप के बारे में बताएंगे। तो महाद्वीप में पृथ्वी का वो जो भूमि वाला भाग होता है वो 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप का आपका आता है एशिया। एशिया के बाद आता है आपका ये अफ्रीका। उसके बाद में आता है आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद आता है आपका यूरोप। यूरोप के बाद आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद आता है आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बाद आता है सबसे छोटा महाद्वीप सातवां। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। जिसमें आपका एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि पूरे पृथ्वी के भूभाग पर जो स्थलीय भाग है उसका लगभग 30% अकेले एशिया का ही है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे सीक्वेंस वाइज कि सबसे बड़ा सेल और उसके बाद में सबसे छोटा, उसके बाद में सबसे छोटा, इस हिसाब से आपको हम महाद्वीप के बारे में बता रहे हैं। जिसमें आपका एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका। उसके बाद आता है साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। हमने आपको इसका लोकेशन दिखा भी दिया है। ये देखिए, एशिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद यूरोप, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका, उसके बाद आए ऑस्ट्रेलिया आपका है। जिसमें हम आज केवल एशिया के बारे में देखेंगे। ये देखिए, आपका जो मैप दिख रहा है ये एशिया महाद्वीप है आपका पूरा पूरा। एशिया महाद्वीप की यदि बात करें तो इसका पूरा क्षेत्रफल आपका आता है 4,45,80,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि अपने ग्लोब पर पूर्वी हिस्से में स्थित है। आपको बता दें इसमें कि एशिया का मतलब होता है कि सूर्योदय का देश। तो एशिया की लोकेशन की बात करें तो इसके उत्तर की दिशा में आता है आपका आर्कटिक महासागर। और उसके बाद में इसके पूर्वी हिस्से में जो कि चाइना और रूस और ये आपका आता है जापान। जापान के साथ जो लगता है ये पूरा है आपका प्रशांत महासागर। और इसके दक्षिण हिस्से में, यानी यहाँ पे जहाँ पे अपना भारत है, इसके तरफ ये है हिंद महासागर, जिसके बारे में आप जानते ही हैं हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, जो अपना प्यारा भारत है। इसके पश्चिम हिस्से में, यानी आपका यहाँ पर ये पश्चिमी हिस्से में आपका आता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है, अलग दो महाद्वीपों में बांटता है। यूराल पर्वत जो कि रसिया में पड़ता है, इसलिए ये आपका रसिया, एशिया और यूरोप दोनों में होता है, इसलिए इसको यूरेशिया का भाग कहते हैं, एशिया और यूरोप दोनों का। एशिया अपना पश्चिमी सीमा जो है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर से साझा करता है, जो कि यूरोप और एशिया और अन्य समुद्री भागों को अलग करता है। यदि बात करें तो एशिया को अफ्रीका से आपका जो है एक स्वेज नहर, जो कि यहाँ से निकला हुआ है, ये देखिए आपका लगभग यहाँ से, और आता है आपका लाल सागर, जो कि ये है। ये दोनों मिलकर एशिया और अफ्रीका के बीच एक भूखंड को अलग कर देते हैं। मतलब इस साइड आपका आ जाता है अफ्रीका और इस साइड आ जाता है आपका एशिया महाद्वीप। और यदि इस साइड बात करें तो यहाँ पर आपका आता है बेरिंग जल संधि, जो कि रसिया और उत्तरी अमेरिका के बीच आता है। मतलब बेरिंग जल संधि आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। इन दो बड़े भूभागों को बेरिंग जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। यदि हम बात करें जल संधि की तो उसमें एक बहुत बड़े भाग जो स्थलीय होता है और दूसरा एक बहुत बड़ा भाग स्थल का, उसके बीच एक सकरा सा जल मार्ग या जल से वो विभाजित हो जाते हैं, उसे जल संधि कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देख लीजिए, हमारे देश भारत और उसके बाद में श्रीलंका, इन दोनों के बीच आता है पाक जल संधि, जो कि हमारा जो
तमिलनाडु राज्य है और श्रीलंका के बीच ये जल संधियां बनाती हैं। देखिए एक बड़ा भूभाग है श्रीलंका और एक भारत। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा जल आ जाता है, यानी जल मार्ग हो जाता है, जो कि कुछ होता है कुछ किलोमीटर तक, उसे जल संधि कहते हैं। अब एशिया की बात करें तो आज हम एशिया के बारे में ही पढ़ेंगे, तो एशिया की ही बात करते हैं। तो एशिया में विश्व का लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, यानी 270 करोड़ जनसंख्या अकेले ही पूरे एशिया में ही निवास करती है, जो कि पूरे विश्व का लगभग 60% है। एशिया में ही आपका आता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, जिसे हम अरब प्रायद्वीप कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये आपका जो है ये आपका अरब प्रायद्वीप है, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऐसे तो पूरे एशिया में तीन प्रायद्वीप पाए जाते हैं, जो कि एक अरब प्रायद्वीप, दूसरा आपका आता है दक्कन प्रायद्वीप, तीसरा आता है इंडो चीन प्रायद्वीप। एशिया में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से चाइना, और जनसंख्या के हिसाब से भी चाइना ही है। और दूसरे स्थान पे आता है भारत, क्षेत्रफल और एरिया दोनों के हिसाब से ये पहला, ये दूसरा। तो इसमें यदि आपको लगता है कि रसिया भी आपके एशिया का ही हिस्सा है और इसको क्यों प्रथम स्थान नहीं दिया गया, तो आपको बता दें कि ये यूराल पर्वत से जो विभाजित हुआ है, जो एशिया में इसका भाग पड़ता है उसको साइबेरियन रसिया कहते हैं, यानी जो एशिया में रूस का भाग पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं। उसके बाद में इसका काफ़ी हिस्सा आपका आ जाता है इसमें, क्या कहते हैं, यूरोप में। अब यूरोप में ही जो इसका हिस्सा आता है वही पर इसका राजधानी मॉस्को स्थित है, इसलिए इसको यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया दोनों का भाग कहते हैं। लेकिन ये भी यूरोप का एक सबसे बड़ा देश है, जैसे यहाँ पर चाइना है वैसे यहाँ पर रसिया है। तो आगे देखते हैं। यदि हम एशिया में जनघनत्व की बात करें तो आज आपका आता है सिंगापुर। सिंगापुर जो अभी दिख नहीं रहा है कि आपको मैप में दिखा रहे हैं, ये देखिए आपका आता है सिंगापुर। सिंगापुर जो है कि इसमें बना नहीं है सही से, आपका जो है मैप में दिख रहा है, ये बहुत छोटा देश है, जो कि पूरे विश्व के साथ साथ एशिया का भी सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला देश है। तो मतलब इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पर जनघनत्व बहुत अधिक है, लेकिन ये बहुत ही रिच कंट्री है। तो सिंगापुर को हम सिटी कंट्री भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा है। यहाँ की सिंगापुर डॉलर कहलाता है, जो कि एक पावरफुल मुद्रा है। उन देशों को देखते हैं जिनका कोई समुद्री मार्ग नहीं होता है, जिनको हम स्थलबद्ध देश कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका आता है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और मंगोलिया। इस साइड आज का आ जाता है लाओस, और इस साइड है आपका आर्मेनिया, नेपाल और भूटान। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पूर्वी हिस्से में लाओस ही है, दक्षिण पूर्वी हिस्से में, जिसके पास कोई भी अपना समुद्री मार्ग नहीं है। और इसके बाद सभी देशों के पास अपना अपना समुद्री मार्ग होता है, जिस पर से वो अपना बंदरगाह बना सकते हैं। इसमें जो है कि कजाकिस्तान, इसके पास भी समुद्री सीमा नहीं है, ले जो है कैस्पियन सागर, जो कि झील है एक। और उसके बाद में ये सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। उसके बाद आता है आपका मंगोलिया, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश। और उसके बाद में दूसरा मंगोलिया है, जो स्थलबद्ध है, जिनके पास कोई अपनी समुद्री सीमा नहीं है। और क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपको पता ही है चाइना है। उसके बाद में सबसे छोटा देश आता है आपका मालदीव, जो कि भारत के यहाँ थोड़ा सा आपको मैप में नहीं दिख रहा है, यहाँ नीचे मान लीजिए हमको यहाँ पे बना दे रहे हैं, एक मिनट। आपका ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर है, ये थोड़ा सा नीचे है लेकिन हम आपको दर्शाने के लिए बना दे रहे हैं। ये मालदीव है, जिसकी राजधानी माले है,
जो एक भारत का अच्छा दोस्त है। ये एक मुस्लिम राष्ट्र भी है। यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, जो कि आपको हमने बताया ये है, यही है, जिसका क्षेत्रफल 3,71,800 वर्ग किलोमीटर है, जो कि एक बहुत बड़ा है। इसलिए इसको सागर बोला गया है, झील नहीं, लेकिन है ये वास्तव में झील ही। और यहाँ पर ये आप जो झील देख रहे हैं, ये है आपका अरल सागर झील। अरल सागर झील जो कि बहुत बड़ा झील था, जिसका लगभग 90% जो जल है वो सूख चुका है। सिर्फ इसका 10% जल ही बचा हुआ है, मतलब ये मृत अवस्था में है। एशिया में ही पूरे विश्व की सबसे ऊंची झील पेंगोंग झील, जो कि लद्दाख और तिब्बत में ही स्थित है, जो यहाँ पर कुछ लोकेटेड है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका आता है तिब्बत। तिब्बत का पठार, जो कि तिब्बत देश में होता है, लेकिन अब तिब्बत देश रहा नहीं, जिस पर चाइना ने अपना अधिकार कर लिया है पूरी तरह से। सिर्फ अब लोग कहते हैं, वैसे भी नक्शे में भी नहीं देखिए, नहीं दिखाया गया है तिब्बत देश को। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से पठार है पूरे विश्व में, जिसका लगभग क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसी एशिया में स्थित है पामीर का पठार, जो कि तिब्बत में ही है, जिसको पामीर का पठार कहते हैं। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है, जो कि लगभग 4 या 5 किलोमीटर के लगभग बराबर है। एशिया में ही आपका पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,800 अब 50 किलोमीटर हो गए, 50 मीटर हो गई है। नहीं तो पहले इसका जो था कि 8,848 मीटर था, लेकिन अब ये 2 मीटर बढ़ गया है। मतलब ये नवीनतम पर्वतमाला है, जो जिसकी लेंथ जो है बढ़ती रहती है, जो कि नेपाल में स्थित है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी का एक भाग है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ देखिए यहाँ से ऐसे फैली हुई हैं, जो कि ये देखिए अंडमान निकोबार भी एक कहते हैं कि ये भी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही भाग है, लेकिन ये जो कि जल में डूब चुका है। लेकिन माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जो कि नेपाल में ही स्थित है, ये तो आपको पता ही है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, जो भारत के पूर्वी हिस्से में, पूर्वी राज्य के हिस्से में स्थित है, जहाँ पर औसतन 4,267 मिलीमीटर वर्षा होती है। इससे पहले आपको बता दें, ये देखिए हिमालय मेघालय है, तो यहाँ पर जो है चेरापूंजी नामक स्थान था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, लेकिन उसके बाद में पर्यावरण परिवर्तन के कारण अब ये वर्षा जो है मासिन राम में होने लगी, जो कि पूरे वर्ल्ड में सब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जो अपने प्यारे भारत देश में है। यदि हम आपको रसिया की बात करें, तो रसिया का क्षेत्रफल आपको पता होगा, 1,71,30,000, 1,71,30,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि एक बहुत बड़े भूभाग को घेरा हुआ है। यहाँ की मुद्रा का नाम है रूबल, और इसकी राजधानी है मॉस्को, जो कि यूरोप में पड़ती है। तो हमें अभी एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एशिया के ही बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो रसिया में ही विश्व की सबसे गहरी झील, जो कि साइबेरिया वाले क्षेत्र में पड़ती है, बैकाल झील है। यहाँ पर सबसे शुद्ध पानी होता है, मीठा नहीं। मीठा बोले तो दूसरा झील आ जाएगा। यहाँ पर सबसे शुद्ध पानी का झील बैकाल झील है, जो पूरे विश्व की सबसे गहरी हुई झील है। उसके बारे में और आगे एशिया के बारे में देखें, तो यहाँ पर सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान है, जो आपका चाइना और मंगोलिया वाले हिस्से में पड़ता है।
और दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका आता है थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान तो आप जानते ही होंगे, जो कि अपने भारत के राजस्थान राज्य में और उसके बाद में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। यदि हम एशिया के बारे में और बात करें तो विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश हांगकांग है, जो कि हांगकांग आपका इस साइड स्थित है। हांगकांग को तो आप चाइना मारे, वो चाइना का हिस्सा है, मतलब चाइना अपना बताता है, लेकिन वो भी एक देश है। और उसके बाद में विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश अपना भारत देश है। उसके बाद में चाइना जो है पूरे विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ता है। और दूसरे स्थान पे आता है आपका ये जापान देश। यदि एशिया की बात करें तो एशिया पूरे विश्व में सबसे घना हुआ, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे घना बसा द्वीप है। और जिसमें जावा द्वीप सबसे घना है, मतलब पेड़ पौधों के मामले में। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश अपना भारत और बांग्लादेश दोनों देश हैं। उसके बाद में एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है, यानी ये आपका देश है जापान। और उसके बाद में आता है एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है, जो कि आपका रसिया में पड़ता है, जो एशिया वाले भाग में, जिसको हम साइबेरिया कहते हैं। उसके बाद में यूरोप वाले भाग में, जो कि उराल पर्वत से मान लीजिए अलग हुआ है। उसके बाद में यूरोप और एशिया दोनों के भाग को जोड़ता है, जो यहाँ तक आई हुई है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की रसिया में पड़ता है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग सुशिकन जापान में है, जो कि 53.85 है। ये आपका रे सुरंग की बात नहीं कर रहा है, आपका सिर्फ रेल सुरंग की बात कर रहा है, जो कि जापान में है। और उसके बाद में आता है एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है, जो कि इसके पूर्वी हिस्से में पड़ते हैं। आपको इसमें मैप में दिख नहीं रहा है, जो कि मान लीजिए थाईलैंड है। और इंडोनेशिया ये आपका आता है अंडमान निकोबार, उसके नीचे ही इंडोनेशिया ही है। और उसके बाद में देखें तो एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। ये जो चीन है ये अमेरिका से आगे है खाद्यान्न उत्पादन में। उसके बाद में आता है खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में अपना देश दूसरे स्थान में। तो गेहूं, चावल और अन्य खाद्य पदार्थों में सबसे आगे चीन है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ही सबसे अधिक है। इसका 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसका लगभग 93 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है, जो कि भारत के लगभग 3 गुने के बराबर है। एशिया की और बात करें तो एशिया में सबसे गर्म स्थान, जो कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, तथा सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क साइबेरिया में है, जहाँ का तापमान क्रमशः, यानी यहाँ का मोहनजोदड़ो का आपका 53.5% है, जो 26 मई 2010 को नापा गया था। और ये साइबेरिया जो कि बरखोयास्क है, इसका तापमान -69 डिग्री सेल्सियस है। ये चाइना है, ओ सॉरी, यहाँ पर रसिया। -69 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ का तापमान है, जो कि सबसे न्यूनतम है एशिया में। आपका ये भू लाल सागर और ये भूमध्य सागर, इन दोनों सागरों को जोड़ने वाली नहर है आपकी सुएज नहर, जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के साथ साथ अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप को अलग भी करती है। एशिया में सबसे ज़्यादा जलयान बनाने वाला देश जापान है। जलयान जो कि पानी में चलने वाले बड़े बड़े जहाज, इसका निर्माण सबसे ज़्यादा जापान देश करता है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई करने वाला देश आता है आपका पाकिस्तान। इतना ही। अब एशिया के बारे में आगे आपको अगले वीडियो में और भी मैप के माध्यम से बताया जाएगा।